हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। और आज से आप लोग सेम नहीं रहोगे। परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर बढ़ाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के भवन में बने रहना ये एक ऐसी आशीष है जिसको परमेश्वर ने इसके तुल्य में और कोई भी आशीर्वाद नहीं ठहराया है। आपको कोई भी आशीर्वाद मिल सकता है। आप अगर गाड़ी चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, सब कुछ, ये सब चीजें मिल सकती है। ये सब एक ऐसी आशीष है जो थोड़े समय के लिए है। लेकिन परमेश्वर के भवन में बने रहने की आशीष, परमेश्वर के भवन में बने रहने की आशीष इस संसार की सबसे बड़ी आशीष है जिसे परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। अगर किसी के पास परमेश्वर ने अनुग्रह दिया हुआ है कि वो उसके परमेश्वर के भवन में बना रहे, ये उसके लिए सबसे धन्य ब्लेसिंग माना गया है। क्योंकि जितने काम आपकी जिंदगी में होंगे वो सब इसी के बेस पे होते हैं। ये आपके लिए फाउंडेशन का काम करता है। ओके, एक वचन मैं आपको दिखाता हूं। भजन संहिता उसका 84 अध्याय, 84 अध्याय के 10 वचन में लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की टेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। आमीन। आप अगर बाइबल को पढ़ेंगे तो जितने लोगों ने बड़े और भयानक काम किए हैं, जितने बड़े हुए हैं, जो नामचीन हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं अपने परमेश्वर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, उनकी सबसे बड़ी जो उनके अंदर की जो भेद था, उनके अंदर जो एक खासियत थी, उसका मेन कारण क्या था? उसका मेन कारण यही था कि उनको परमेश्वर के भवन की चाह रहने वाले लोग थे, परमेश्वर के भवन की चाहत रखने वाले लोग थे। ये वो लोग थे। आप अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे तो बाइबल में आप पाओगे स्पेशली उन लोगों के बारे में जिन लोगों को परमेश्वर ने शुरू से ही वो ग्रेस दे के रखा था। उन्होंने उस ग्रेस को और चाहत किया और पकड़ के रखा परमेश्वर से। जब आप परमेश्वर का जो अनुग्रह परमेश्वर ने दिया हुआ है परमेश्वर के भवन में आने के लिए, उस अनुग्रह को उपयोग करते हो, उस अनुग्रह के लिए चाहत रखते हो, विश्वास योग्य रहते हो, तब परमेश्वर और अनुग्रह उधेलता। दाऊद कहता है कि प्रभु, इस संसार के कहीं और के 1000 दिन से कहीं और 1000 दिन बिताऊं मैं, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि मैं अपने परमेश्वर के भवन में एक ही दिन बिताऊं। कहीं और खड़े होने से अपने परमेश्वर के भवन की टेवड़ी पर खड़ा रहूं, वो मेरे लिए ज्यादा भावता है, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, मैं उसको धन्य समझता हूं। परमेश्वर कहता है मैं उसको धन्य समझता हूं। तो जब आप परमेश्वर के भवन की जो आशीर्वाद मिलता है परमेश्वर के भवन में आने का, इसके लिए जब चाहत में बने रहते हो, परमेश्वर उस ग्रेस को आपकी लाइफ के ऊपर बढ़ाता है। उसके द्वारा बाकी सारे ब्लेसिंग आते हैं, बाकी सब ब्लेसिंग मिलेगा, लेकिन उसका सोर्स यही है कि परमेश्वर की भवन की चाहत होनी चाहिए आपके अंदर। आपको मालूम है? ओके, एक वचन और पढ़ाता हूं। निर्गमन उसका 33 अध्याय, निर्गमन उसका 33 अध्याय, उसका 11 वचन। यहां एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है, यहां यहोशू के बारे में लिखा है। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से नहीं निकलता था। यहां एक व्यक्ति है जवान, उसको परमेश्वर के भवन की इतनी चाहत है कि परमेश्वर के भवन से ही नहीं निकल रहा है, परमेश्वर के अंदर भवन में ही, मंदिर में ही बैठा है। और आज लोगों को प्रॉब्लम यह होता है, परमेश्वर के चर्च में आने से प्रॉब्लम होता है। लेकिन यहां
ये ऐसा व्यक्ति है जिसने सूरज को रोक के रखा था। सूरज, मैं तुझे आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से कि जब तक ये युद्ध परमेश्वर यहोवा समाप्त ना कर दे तब तक तू वहीं रुके रहना। बाइबल में लिखा 4 पहर तक वो सूरज डूबा नहीं था। ये यहोशू, बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर के भवन से बाहर भी नहीं निकलता था। यहां लिखा है मूसा तो बाहर आ जाता था, लेकिन यहोशू वहीं रुकता था परमेश्वर के मंदिर में ही। उसको परमेश्वर के भवन की इतनी ज्यादा चाहत रहती थी। हमेशा किसी भी व्यक्ति को ले लो आप, चाहे इतिहास उठा के देख लो, चाहे बाइबल उठा के देख लो, हमेशा हर वो व्यक्ति जिसने बड़े बड़े और भयानक काम किए हैं, उनके अंदर एक ही खासियत आप देखोगे कि उनको परमेश्वर के भवन की चाह रहती है। एक दिन भी पाया, 1 घंटे भी पाया, परमेश्वर के भवन में भागेंगे। 1 घंटे भी पा गए अगर टाइम, तो परमेश्वर की भवन, चलो चर्च चलते हैं। ये उनके अंदर की खासियत है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, वो हमेशा इस चीज को जान ले। अगर किसी को ऐसा देखते हो कि किसी के अंदर ये क्वालिटी है, हमेशा याद रखना उसके लिए परमेश्वर भयानक काम करके उसको देगा। ये हमेशा याद रखना। एक व्यक्ति को और दिखाता हूं मैं आपको, लूका उसका 2 अध्याय 49 वचन में। यहां लिखा है, उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? ये यीशु मसीह को बारे में लिखा है। यहां एक 12 साल का लड़का है, एक 12 साल का लड़का है, और वो अपने मां बाप से कह रहा है तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुमको नहीं पता मुझे चर्च में होना चाहिए, मुझे अपने परमेश्वर के भवन में होना चाहिए? यहां 12 साल का लड़का, और यही लड़का जब बड़ा हुआ, इसने क्रूस पर अपना जान देकर इसने वो कर दिखाया जो सृष्टि का कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए इसको परमेश्वर ने वो नाम दिया जो सब नामों से उत्तम है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। यहां एक 12 साल का लड़का है। हम आज हमारी जिंदगी बीतती जाती है, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, 60 साल, 70 साल के हो गए। अगर परमेश्वर की भवन की चाहत नहीं है तो हम कैसे आशीर्वाद की इच्छा रख सकते हैं? परमेश्वर कहता अगर मेरे भवन की चाहत नहीं है तुमको, तो मैं तुमको बाकी आशीर्वाद कैसे दे दूं? यहां देखो 12 साल का लड़का, परमेश्वर के भवन की ऐसी चाहत है कि अपने मां बाप से खुद बोल रहा है, क्या तुमको नहीं पता कि मुझे अपने परमेश्वर के भवन में होना चाहिए, कि चर्च में होना चाहिए? हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति, जितने बड़े व्यक्ति हुए हैं, उन सब के अंदर ये खासियत आपको मिलेगा कि परमेश्वर के भवन की चाहत रखने वाले लोग होंगे। ओके, एक वचन मैं आपको और दिखाता हूं, 1 शमूएल उसका 2 अध्याय, सॉरी 1 शमूएल उसका 3 अध्याय। यहां एक व्यक्ति के बारे में और लिखा है, 1 से लेकर 3 वचन। यहां लिखा है, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन बहुत कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा हुआ नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा क्या आज्ञा? बाइबल में लिखा है शमूएल कहां लेटा था? यहोवा के संदूक के पास। संदूक परमेश्वर के मंदिर में रहता था। ये व्यक्ति भी परमेश्वर के मंदिर में ही। हम सोचो, हमको चर्च में आने के लिए सिर्फ हमको चाहिए, लेकिन ये लोग इतनी चाहत रखने वाले हैं, ये मंदिर में अंदर ही रहते थे। इतनी चाहत इनके अंदर है, इनको बाहर जाने की मतलब कुछ इच्छा ही नहीं है इनके अंदर, क्योंकि परमेश्वर की चाहत इनके अंदर इतनी है। और यही कारण है, ये शमूएल ये ऐसा व्यक्ति हुआ, बाइबल में लिखा है इसके मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द यहोवा ने जमीन पर गिरने नहीं दिया। मतलब कि इसके मुंह से कोई भी शब्द जो निकला हो कभी फेल नहीं हुआ। अगर इसने कहा कि परमेश्वर यहोवा तुझे बेटे से आशीष करेगा, परमेश्वर यहोवा तुझे बेटे से आशीषित करेगा, तो परमेश्वर ने उस काम को करना ही करना है। यहोवा ने उसके एक भी शब्द को भूमि पर नहीं गिरने दिया। पर अगर इसने कहा कि परमेश्वर यहोवा तुझे नौकरी से आशीष देगा, इसके एक भी शब्द को परमेश्वर ने भूमि पर गिरने नहीं दिया। इसका कारण यही है, ये लोग
ऐसे लोग थे जो जिनको परमेश्वर के भवन की चाहत रहती थी। दिन रात जब भी टाइम मिला, मैं आपको एक मेरा एग्जांपल बताता हूं। जिस कलीसिया में परमेश्वर ने अभी मुझे रखा है, जब मैं इस देश में आया था, इस कलीसिया में आने के लिए मैं कहीं और रहता था। वहां से आने के लिए मुझे 1 घंटा आने में लगता था, 1 घंटा जाने में लगता था। अगर समय पर गाड़ी मिल गया तो, नहीं तो 1.5 घंटा आने में, 1.5 घंटा जाने में, 3 घंटा लगता था। और प्लस 3 घंटे चर्च में, 6 घंटे मेरे ऐसे ही जाते थे। 6 घंटे मेरे ऐसे ही निकल जाते थे। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर, आप जानते हैं प्रभु कि मैं आपके भवन की चाहत रखता हूं। 6 घंटे का मैं सफर करके आता हूं, लेकिन फिर भी मैं थकान नहीं महसूस करता। मैं उस चीज का, मेरे आपके भवन के लिए इतनी चाहत है। परमेश्वर, मैं आपसे निवेदन करता हूं प्रभु कि मुझे प्रभु ऐसा अपने इस चर्च के पास ही मुझे ऐसी नौकरी दे दो कहीं आसपास में, मेरी नौकरी वहां से ट्रांसफर होकर चर्च के आसपास में ही आ जाए। और परमेश्वर जब आ जाएगा तो जो 3 घंटे मेरा बर्बाद होता आने जाने में, वो प्रभु मैं वचन पढ़ सकता हूं, कम से कम प्रार्थना कर सकता हूं, आपके समीप आ सकता हूं, आपके भवन में ज्यादा समय बिता सकता हूं। और मालूम है परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने ऐसी जगह नौकरी दे दिया कि अभी अगर मैं अपनी इस चर्च से सिर्फ 5 मिनट चलूंगा, चल के सिर्फ 5 मिनट चलूंगा, अपने काम करने की जगह पर पहुंच जाऊंगा। सिर्फ 5 मिनट। 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, 3 घंटे को परमेश्वर ने घटा के 5 मिनट कर दिया। परमेश्वर ने ऐसा ब्लेस किया। जब आपको परमेश्वर के भवन की चाहत रहेगी, आप जो मांगोगे परमेश्वर उसे देगा। लेकिन ध्यान रखना, परमेश्वर के भवन की चाहत आपके अंदर होनी चाहिए। परमेश्वर के भवन की चाहत रहेगी, आप कुछ भी चाहो परमेश्वर से ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहीं पर परमेश्वर ने सब कुछ ठहराया हुआ है। परमेश्वर ने कहा, अधोलोक के फाटक मेरी कलीसिया पर कभी भी प्रबल नहीं होगी। मतलब जब आप परमेश्वर के भवन की चाहत रखोगे, परमेश्वर के भवन में बने रहोगे, तो उसी कलीसिया में आप भी हो, फिर आपके ऊपर शैतान के अधिकार भी नहीं रहेगा। अकेले रहते हो इसीलिए हमले करता है। जब आप परमेश्वर के कलीसिया के साथ, परमेश्वर के भवन के साथ जब आप जुड़े रहोगे, परमेश्वर के भवन में बने रहोगे, फिर परमेश्वर ने तो वादा भी किया है अपने कलीसिया को सुरक्षित करने के लिए। अधोलोक के फाटक मेरी कलीसिया पर, मेरी कलीसिया के अंदर जो होंगे उनके ऊपर प्रबल नहीं होगा, कभी भी नहीं। नो, नेवर। आप कलीसिया में बने हो, आप परमेश्वर के भवन की चाहत रखते हो, आज आप कुछ भी नहीं आपके पास, बने रहो, खड़े रहो, और परमेश्वर आपको एक दिन बना देगा। एक दिन परमेश्वर आपको उसमें बना भी देगा। परमेश्वर ने कहा, जो मेरे भवन में बना रहता है, जो जय पाए उस चीज में, मैं उसको अपनी कलीसिया में एक खंबा बना दूंगा अपने भवन में। ओके, एक वचन आपको दिखाता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन। जो जय पाए उससे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम, अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा, जो जय पाए उससे मैं अपने भवन में, अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। खंभा का मतलब क्या होता है? खंभा ऐसी चीज है जिसके ऊपर सारा भवन टिका होता है। परमेश्वर ने कहा, मैं ऐसा उसको बना दूंगा कि उसके ऊपर लोग सहारा रखेंगे। लोग आज एक अभिषेक जब किसी को मिलता है, परमेश्वर कितने सारे लोगों की प्रार्थना निवेदन को उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर कर देता कि जैसे व्यक्ति प्रार्थना करेगा तुरंत मैं वो काम कर दूंगा। आज आपके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं हो, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपके पास कुछ भी ना हो तो भी परमेश्वर के भवन की चाहत लिए रहना। क्योंकि यहां परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के भवन की चाहत रखते हैं, परमेश्वर के मंदिर की चाहत रखते हैं, परमेश्वर ने कहा, मैं उनको अपने मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। मतलब एक दृढ़ व्यक्ति। आज आप एक विश्वासी हो सकते हो, बने रहो परमेश्वर में, खड़े रहो, अड़े रहो परमेश्वर के मंदिर में। परमेश्वर कल आपको सेवक भी बना देगा। कल में परमेश्वर आपको अभिषेक देके पास्टर भी बना देगा, प्रोफेट भी बना देगा, अपोस्टल भी बना देगा। खड़े रहो, बने रहो परमेश्वर के मंदिर में। अकेला आप रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये परमेश्वर का नियम है। और जितने बाइबल में देखो, मैंने आपको दिखाया, जितने व्यक्ति हुए बड़े काम करने वाले और महान काम करने वाले, उनके अंदर एक ही चीज है। आप अंदाजा लगा सकते हो, बेबीलोन में
जब दानियल को बंदी बना के लेके गया था, सारे इजरायलियों को बेबीलोन में बंदी बना के लेके गया था। बेबीलोन से इजराइल दिखता नहीं था, लेकिन बाइबल में लिखा है दानियल को अपने परमेश्वर के भवन की इतनी चाहत थी कि जो खिड़की यरूशलेम की ओर खुलता था, जो खिड़की यरूशलेम की ओर खुलता था, वही खिड़की खोल के कम से कम प्रार्थना करता था। उसके अपने भवन की, अपने परमेश्वर के भवन की इतनी चाहत थी उसके अंदर। आप सोच लो कितने कैसा, और यही इसी का इनाम परमेश्वर ने दिया। यही कारण है कि दानियल कितना महान और इतना हियाव हुआ, कि इतना हियाव लिया हुआ व्यक्ति बना, क्योंकि 3 टाइम अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना, आराधना और धन्यवाद किया करता था, उस खिड़की को खोलकर जो यरूशलेम की ओर खुलती थी। आप समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर के भवन की जब आप चाहत लिए रहोगे, आपकी ब्लेसिंग चाहे कितनी भी दूर हो, लेकिन आपकी ब्लेसिंग एकदम आपके बगल में ही रहती है। बस डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे समझते हैं। एक वचन मैं आपको और दिखाता हूं, भजन संहिता उसका 43 अध्याय 43 और श्रेष्ठ गीत उसका 1 अध्याय। श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय में क्या लिखा है? 1 अध्याय से लेके 1 अध्याय के 4 वचन में क्या लिखा हुआ है? यहां परमेश्वर का सेवक कहता है परमेश्वर को कहता है, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया है और हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे, वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती हैं। आमीन। यहां लिखा है राजा मुझे अपने महल में ले आया है। परमेश्वर, यहां लिखा है राजा मुझे अपने महल में ले आया। परमेश्वर की इच्छा है कि अपने लोगों को अपने भवन में लेकर जाए। महल मतलब परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर, कलीसिया, चर्च। ये परमेश्वर की इच्छा है। यहां पर परमेश्वर का दास कहता है वो मुझे अपने भवन महल में लेकर आया है। परमेश्वर की कितनी चाहत है लोगों को अपने चर्च में लेके आने के लिए, अपने भवन में ले आने के लिए। और यही कारण है लोग जो आशीर्वाद पाते हैं, जो बड़े लोग बनते हैं, उनका कारण यही है। उनको हमेशा परमेश्वर के भवन की चाहत रहने वाले लोग हैं, परमेश्वर के भवन की चाहत रखने वाले लोग हैं। भजन संहिता उसके 43 अध्याय के उसके 3 वचन में देखो क्या लिखा है। अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वही मेरी अगुवाई करें, वही मुझको तेरे पवित्र पर्वत और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएंगे। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि प्रभु मुझे तेरे भवन में पहुंचाने के लिए तो अपने अनुग्रह को भेज मेरे ऊपर, तो अपने अनुग्रह को भेज, तेरा अनुग्रह मुझे तेरे भवन में बनाए रखे। परमेश्वर के भवन में बने रहना सबसे बड़ी आशीष है, सबसे बड़ी आशीष। इससे बढ़ के कोई भी आशीष नहीं है। अगर आपके पास आज कुछ है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन याद रखना, अगर आपको परमेश्वर के भवन में आने का अनुग्रह है और समय दिया जाता है परमेश्वर की ओर से, आप इस धरती के सबसे धन्य इंसान हो। सच में, अगर आप परमेश्वर के भवन में आने के लिए आपको परमेश्वर टाइम निकाल के देता है, आपका ड्यूटी का समय, आपके बिजनेस का समय, आपके काम का समय, आपके परिवार का समय, हर चीज परमेश्वर ने अगर आपको मैनेज करके दिया हुआ है आपको परमेश्वर के भवन में आने के लिए, इस धरती के सबसे धन्य इंसान हो आप। जाके ऐसे दुनिया में देख लो कितने लोग हैं परमेश्वर के भवन की चाहत रखते हैं, और उनका पीछा, जब उनका पीछा करोगे और उनके पीछे का हिस्ट्री देखोगे और उनके जीवन का भविष्य देखोगे, आप आनंदित हो जाओगे उन लोगों को देखकर कि जो परमेश्वर के भवन की चाहत रखते आए हैं, वो कैसे महान और बड़े काम किए हैं। और जब आप परमेश्वर के भवन में बने रहोगे, परमेश्वर के भवन की चाहत रखोगे, परमेश्वर आपको भी आशीष देगा, और परमेश्वर जरूर देगा आपको आशीष। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, जो आपने प्रभु ये अनुग्रह दिया प्रभु आपके इन बच्चों को प्रभु कि आपके भवन में आ सके। सर्वशक्तिमान प्रभु, ये आपकी दया है प्रभु जो आपने इनको दिया हुआ है। परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मुर्दे आपकी महिमा नहीं कर सकते प्रभु,
जो मर जाते हैं प्रभु, जो इस धरती को छोड़ के चले जाते हैं, वो प्रभु आपकी महिमा नहीं कर सकते, और ना ही कभी उनको मौका है कि वो परमेश्वर के भवन में दोबारा आ सके परमेश्वर। लेकिन आपने प्रभु जो हमें जीवित रखा है और जीवितों की धरती पर रखा है कि प्रभु, ताकि हम आपके भवन में आ सके परमेश्वर। स्वामी, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके पवित्र नाम को हम धन्य कहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, इनके जिंदगी के ऊपर आपने जो अनुग्रह दिया प्रभु कि आपके भवन में आ सके प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सनातन राजा प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दो कि परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, परमेश्वर धन्यवाद प्रभु कि प्रभु आपने मुझे अपने भवन में बनाए रखा है। परिस्थितियां कैसी भी है प्रभु मेरी, लेकिन पिता आपने मुझे अपने भवन में लेकर आए प्रभु, आपके भवन में बना के रखा, आपके कलीसिया में प्रभु, आपकी कलीसिया के साथ मुझे जोड़ के रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं राजा प्रभु, आपके भले नाम का धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसा अनुग्रह दिया है प्रभु इन लोगों को। सर्वशक्तिमान प्रभु पिता, होने दे प्रभु कि इनके हृदय में प्रभु आपके भवन की जब चाहत है प्रभु, तो अब इनको प्रभु जो कुछ आशीर्वाद पाने की चाहत है प्रभु, जो इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने की चाहत है परमेश्वर, इनके जीवन में उतर कर आए यीशु मसीह के नाम से, इनके जीवन के ऊपर उतर कर आए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। जब प्रभु ये आपके भवन में बने रहने की चाहत लिए हुए हैं, आज परमेश्वर ये अपने हृदय में प्रभु, आपने आपके भवन में बने रहने के लिए प्रभु जो अपने हृदय में दृढ़ संकल्प कर रहे हैं परमेश्वर, होने दे परमेश्वर कि इनके हृदय की इच्छाओं को प्रभु आप इसको प्रभु इनके पूरा करे परमेश्वर, ताकि प्रभु उस काम को कर सके जो आपने इनके लिए ठहराया हुआ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, और हर वो वातावरण, हर वो परिस्थिति जो इनको परमेश्वर के भवन में आने से रोकता है, यीशु मसीह के नाम से इनसे दूर किया जाए परमेश्वर, इनसे दूर किया जाए प्रभु, से दूर करें प्रभु। सर्वशक्तिमान प्रभु, इनको आपके भवन में आने के लिए और अनुग्रह दे परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से मांगो अपने मुंह को खोलकर कि परमेश्वर मुझे और अनुग्रह दे प्रभु आपके भवन में आने के लिए, परमेश्वर मुझे और अनुग्रह दे प्रभु आपके भवन में आने के लिए प्रभु, अपने सच्चाई को, अपने प्रकाश को प्रभु मुझ पर भेजे कि ताकि प्रभु मुझे वो आपके भवन में, आपके पवित्र पर्वत पर पहुंचाए। परमेश्वर को याद करो, याद करना भजन संहिता 43 अध्याय के 3 वचन में क्या लिखा हुआ है। दाऊद ने कहा प्रभु अपने सच्चाई को और अपने प्रकाश को, अर्थात अपने अनुग्रह को प्रभु मुझ पर भेज परमेश्वर, कि तेरा अनुग्रह मुझे तेरे भवन में पहुंचाए, कि तेरा अनुग्रह प्रभु मुझे तेरी कलीसिया में, तेरे चर्च में पहुंचाए परमेश्वर, और तेरे पवित्र भवन के ऊपर, तेरे पवित्र पर्वत के ऊपर ले जाकर पहुंचाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जब प्रभु ये मांग रहे हैं परमेश्वर, आज जब प्रभु ये मांग रहे हैं पिता, होने दे प्रभु ऐसा अनुग्रह इनके ऊपर उतरे, ऐसा अनुग्रह इनके ऊपर उतरे परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रभु, ऐसा अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर उतरे कि प्रभु ये आपके भवन में बने रहने पाए प्रभु, ये आपके भवन में बने रहने पाए। मांग लो परमेश्वर से, आज परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मैं सदा काल तक आपके भवन में रहना चाहता हूँ। पर दाऊद ने कहा कि प्रभु मैं एक वर मांगा हूं कि सदा आपके सम्मुख बना रहूं। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मैं आपके भवन में बना रहना चाहता हूं, प्रभु मैं आपकी कलीसिया में बना रहना चाहता हूं, प्रभु मैं बड़े और भयानक काम करना चाहता हूं परमेश्वर, प्रभु मैं बड़े और भयानक काम करना चाहता हूं प्रभु। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से मांगो, मुंह खोलकर अपने मुंह खोलकर मांगो, अपने मुंह को खोलो और परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर मैं चाहता हूं प्रभु कि मेरे जीवन भर प्रभु मैं आपके भवन में बना रहूं, प्रभु मैं मेरे जीवन भर प्रभु मैं आपके भवन में बना रहूं। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से मांगो, और परमेश्वर तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करेगा। मैंने कहा परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करेगा, परमेश्वर तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करेगा। और हर वो शैतानी आत्मा आपके जिंदगी को छोड़ के जाएगी जो आपको परमेश्वर के भवन से में आने से रोकता है। हर वो आत्मा आपको छोड़ के जाएगी जो परमेश्वर के भवन में आने से आपको रोकता है। उस हर एक आत्मा को मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं हर उस आत्मा को कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपकी जिंदगी को छोड़े और सदा काल के लिए निकल जाए। मैं हर उस आत्मा को कमांड करता हूँ आपकी जिंदगी को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, जो परमेश्वर के भवन में आपको आने से रोकता है। आपकी जिंदगी को छोड़े और सदा काल के लिए निकल जाए। रेफा सोंदोलो सोखो रासाबा रासाबा रोथाबा रेमोलो खोतोलो मोसेलिया रबांदुनमा रूबांदने में होलिया खरुंदनमा जुल्फा रुपाती कलुंगरे महांदिया पेंदोरो सोलखो रेतनीमा सबिंदुनमा हलिया रबांदुलबा सेखा रुंदनमा लुब्रांदनमा हेंदा खोलिया रबा सोखंदनमा। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं वो अनुग्रह उतरे स्वर्ग से, वो अनुग्रह आपकी जिंदगी के ऊपर उतरे कि आपको सदा परमेश्वर के भवन में बनाए रखे। मैंने कहा मैं उस अनुग्रह को आपकी जिंदगी के ऊपर रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उस अनुग्रह को आपकी जिंदगी के ऊपर मैं मांगता हूं। आमीन। मुझे चाहिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मुझे चाहिए यीशु मसीह के नाम में,
क्योंकि परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं कि वो अनुग्रह तुम्हारे ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम से, जो तुमको परमेश्वर के भवन में सदा बनाए रखे यीशु मसीह के नाम से। वो अनुग्रह तुम्हारी जिंदगी के ऊपर उतरे जो तुमको परमेश्वर के भवन में सदा बनाए रखे। वो अनुग्रह तुम्हारी जिंदगी के ऊपर उतरे जो तुमको परमेश्वर के भवन में सदा बनाए रखे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता उसके 43 अध्याय के 3 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के दास ने कहा कि प्रभु अपने सच्चाई को, अपने प्रकाश को, मतलब अपनी आनंदता को और अपने अनुग्रह को मुझ पर भेज परमेश्वर, कि ताकि प्रभु तेरे भवन में मैं पहुंचाया जाऊं तेरे सामर्थ से। मैं यीशु मसीह के नाम से उस सामर्थ को तुम्हारी जिंदगी के ऊपर स्वर्ग से उतरने के लिए डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। उस अनुग्रह को तुम्हारी जिंदगी के ऊपर उतरने के लिए मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। वो अनुग्रह तुम्हारी जिंदगी के ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के भवन में जाने की, परमेश्वर के भवन के चार रखने का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम में। लेब्रा शादाबा में सनामा, आमीन। तुम्हारा ऊंचा चाहिए यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं कि वो अनुग्रह तुम्हारे ऊपर उतरे जो तुमको परमेश्वर के भवन में खींच के लेकर आता रहे। वो अनुग्रह तुम्हारे ऊपर उतरे जो तुमको परमेश्वर के भवन में आने के लिए तुम्हारी सहायता करे, तुम्हारे मार्गों को सीधा करे यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारे रास्तों को सीधा करे यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारे टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे कर दिए जाए यीशु मसीह के नाम से। हर वो रास्ता जो तुम्हारा टेढ़ा मेढ़ा है सीधा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी जिंदगी का हर वो रास्ता जो टेढ़ा मेढ़ा है सीधा हो यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा आत्मिक जीवन जो टेढ़ा मेढ़ा है सीधा हो यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे जिंदगी का, इस जिंदगी की परिस्थितियां जो टेढ़ी मेढ़ी है सीधा हो यीशु मसीह के नाम से मैं उसे कमांड करता हूं, उसे मैं सीधा होने के लिए कमांड करता हूं। परमेश्वर का दास होने के नाते मैं उसे सीधा होने के लिए कमांड करता हूं। हाल साबा रोज सामने ने मासेरियाबा लो बासेधानी मासोरा बासेले देवे सखा हुना दावे रासे वे लेके नियमा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं परमेश्वर। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। बंद कर दो, लाल बटन दबा दो, लाल बटन दबा दो, हो जाएगा।